नमस्कार दोस्तों। स्विट्जरलैंड के द्वारा भारत से एक बहुत ही अलग टाइप की मांग करी गई है। स्विट्जरलैंड ने रिसेंटली ये मांगा है कि भारत में होने वाली जो अलग अलग ड्रग्स को लेके क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं उसको लेकर जो भी डेटा है वो भारत केवल स्विट्जरलैंड के साथ ही शेयर करेगा और किसी और के साथ उस डेटा को शेयर नहीं करेगा। लेकिन इंडिया ने आउटराइटली इस पर्टिकुलर डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, इंडियन एक्सप्रेस की खबर कल ही सामने आई है। अगेन, इंडिया रिजेक्ट्स यूरोपियन एफटीए डेटा एक्सक्लूसिविटी डिमांड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द जेनेरिक ड्रग फर्म्स। तो यूरोपियन एफटीए बेसिकली यूरोप में आने वाला एक ग्रुप है, एक ब्लॉक है जिसमें कि 4 देश आते हैं, जिसमें एक स्विट्जरलैंड है, दूसरा नॉर्वे है, देन आइसलैंड है और एक चौथा छोटा सा देश है लाइकेनस्टीन के नाम से। इन चारों देशों ने मिलकर के भारत से ये मांग करी है। ऑब्वियसली इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो स्विट्जरलैंड का ही है और स्विट्जरलैंड ने ये मांग भी इसलिए करी है बिकॉज दुनिया की टॉप 10 जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उसमें 2 कंपनीज स्विट्जरलैंड की हैं। एक जो कंपनी है उसका नाम है रॉश और दूसरी जो कंपनी है उसका नाम है नोवार्टिस। और इन्हीं के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए स्विट्जरलैंड के द्वारा ये वाली जो डेटा की मांग है भारत से करी गई है। लेकिन इंडिया ने इस डिमांड को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया के जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने इसको ऑफिशियली प्रेस में बोला है, दे वांट दैट देयर शुड बी डेटा एक्सक्लूसिविटी, वी हैव रिजेक्टेड देयर डिमांड बिकॉज वी आर विद आवर जेनरिक इंडस्ट्री। उन्होंने बोला कि हमारी जो जेनरिक दवा उद्योग है उसको किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं। हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है कि हमारा जेनरिक इंडस्ट्री फ्लरिश करे बिकॉज आखिरकार ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो इसी पूरी चीज को डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली जो ये डिमांड्स है ये क्या करी गई हैं और इंडिया ने यहाँ पर जो इसको रिजेक्ट किया है इसके पीछे और क्या क्या कारण हैं और क्या इंडिया का फैसला सही है या नहीं है, इसको भी हम लोग यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में और नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में अब आ चुके हैं, जहां पर करोल बाग में आपको अंग्रेजी माध्यम में और मुखर्जी नगर में आपको हिंदी माध्यम में कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं। इतना ही नहीं, इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आपको कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं, जहाँ पर दोनों तरह के बैचेस चल रहे हैं, हिंदी एवं इंग्लिश। बोथ दी बैचेस आर रनिंग ओवर है। यहाँ पर अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना है तो आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं। नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर भी फ़ोन कर सकते हैं या फिर सबसे आसान तरीका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है एक छोटा सा बिटली लिंक, वहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए, अपनी जानकारी भरिए, मेरा ये वाला कोड भरिए। हमारी टीम प्रायोरिटी बेसिस पे आपको फ़ोन करेगी और आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। ऑल राइट, सो स्विट्जरलैंड की डिमांड क्या है उसको पहले आसान तरीके से समझ लेते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो काम कैसे करती हैं, वो नई नई दवाइयाँ मार्केट में लेकर आती हैं। लेकिन वो नई दवाइयों को मार्केट में लाने से पहले उनको बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स करनी पड़ती हैं, ये जांचने के लिए कि क्या ये दवाई सही तरीके से काम कर भी रही है। उसकी सेफ्टी को परखने के लिए ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करी जाती हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है एंड सेकेंडली टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। स्विट्जरलैंड ने ये बोला है कि इंडिया में जो ये क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं उसका डेटा आप लोग हमारे साथ शेयर करेंगे और इसका फ़ायदा स्विट्जरलैंड को क्या होगा कि स्विट्जरलैंड में जो स्थित बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया नोवार्टिस है और रॉश है, ये उसका फ़ायदा क्या करेंगी कि जो दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनीज़ हैं ऑब्वियसली उनसे आगे निकल जाएंगी, उनसे इनको बेटर एक एज मिल जाएगी और इनका जो खर्चा और जो इनका टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बच सकता है। अब देखिए, बाय गेनिंग दी एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर दिस डेटा, इनोवेटर कंपनीज कैन प्रिवेंट देयर कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग मार्केट लाइसेंस। कोई दवाई है, उसकी ट्रायल हो चुकी है, इनको उसका फॉर्मूला पता लग जाता है तो ये पहले अपनी दवाई ले आएंगे और अपना मार्केट लाइसेंस जो है पहले ही मार्केट में ले लेंगे और इसका फ़ायदा इनको हो ही जाएगा। और स्विट्जरलैंड ने कहा कि ये दोनों ही कंपनीज जो हैं इनके आपको इंडिया में भी प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। आई थिंक रॉश की प्रेजेंस शायद हैदराबाद में है, नोवार्टिस की प्रेजेंस भी हमें इंडिया में देखने को मिलती ही मिलती है। ये आइडिया के साथ इन्होंने ये वाली डिमांड रखी थी।
नाउ ये आप देख सकते हैं बाय द वे कि नोवार्टिस और जो रॉश है ये दोनों ही आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती हैं, और ये स्विट्जरलैंड की जानी मानी जो सिटी है बेसल, वहीं पर आपको इसके हेडक्वार्टर देखने को मिल जाते हैं। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो डिमांड है ये केवल स्विट्जरलैंड की डिमांड नहीं है, ये डिमांड कायदे से EFTA की डिमांड है। EFTA एक अंतर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1960 में बनाया गया था, जो कि आपको यूरोप के कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलती है। इसमें कुल मिला के केवल 4 देश आते हैं। नंबर 1 पे नॉर्वे आता है, मैप पे देख लीजिए। नंबर 2 पे दोस्तों आइसलैंड आता है। नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड आता है। नंबर 4 पे लाइकेनस्टीन है, बिल्कुल छोटा सा कंट्री है जिसकी लोकेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में सैंडविच्ड है, ये बिल्कुल छोटी सी कंट्री। इसको जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द कंट्री ऑफ लाइकेनस्टीन। ये 4 देशों ने मिलकर के ये डिमांड रखी है, लेकिन स्विट्जरलैंड ऑब्वियसली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी वाइज भी और फार्मास्यूटिकल वाइज भी स्विट्जरलैंड का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए ये मेन डिमांड स्विट्जरलैंड के द्वारा ही रखी गई है। इंपॉर्टेंट टू नोट, इस EFTA को कभी भी EU के साथ कंफ्यूज मत करिए। EU जो है वो यूरोपियन यूनियन अलग है, जिसमें आपको 26-27 देश देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपका ये जर्मनी, फ्रांस, इटली, अलग अलग देश आ जाते हैं, ग्रीस वगैरह ये सब आ जाते हैं, लेकिन उसमें ये 4 कंट्रीज नहीं आती हैं। तो इवन दो ये 4 कंट्रीज यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट हैं, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। खैर, इंडिया के द्वारा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया गया है। इंडिया ने कहा कि वो चाहते हैं डेटा एक्सक्लूसिविटी हो, लेकिन हम लोग उनके साथ डेटा शेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हमारी जेनरिक इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली मान लीजिए हमने डेटा उनके साथ शेयर कर दिया, तो हमारी जेनरिक इंडस्ट्री के पास वो डेटा अवेलेबल नहीं होगा। और हमारी जेनरिक इंडस्ट्री कितनी बड़ी है ये देख लीजिए, वो इतनी बड़ी है कि इट इज़ ऑलमोस्ट एट अराउंड $25 बिलियन, और उसमें से भी हम लोग हमारा 50% जो शेयर है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और वो एक्सपोर्ट दुनिया भर में जाता है। अमेरिका में जाता है, कनाडा में जाता है, साउथ अमेरिका के देशों में जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाता है, अंडर डेवलप्ड, उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज़ में, आइलैंड स्टेट्स में जाता है। तो इंडिया उन सभी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। इंडिया इज़ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक ड्रग्स, और अगर आज हम लोग इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं तो हमारी जो जेनरिक ड्रग वाली इंडस्ट्री है उसको कितना बड़ा झटका लगेगा। ऑलमोस्ट दुनिया में आने वाली 20% का जो योगदान है जेनरिक ड्रग्स का, केवल इंडिया करता है। और इसका इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स छोड़िए, इवन जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पर भी तो बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज हमारी कंट्री में जो पर कैपिटा इनकम है काफ़ी कम है, प्लस हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी एजिंग पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट और नीड बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग इसके साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया के द्वारा इतना बड़ा स्टैंड लिया गया। ऑल्सो यहाँ पर इंडिया ने मेंशन किया कि ये WTO के नियमों के भी खिलाफ है। WTO के जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसके भी खिलाफ है। और इवन जो हमारा घरेलू इंडियन पेटेंट एक्ट है वो भी जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री को ऑल इन ऑल सपोर्ट करता है। वो ये कभी नहीं चाहेगा कि हम किसी पर्टिकुलर कंपनी का या किसी पर्टिकुलर कंट्री का फेवर करें, और इसीलिए हम लोग इस चीज़ के फेवर में नहीं आते हैं। सवाल आता है कि क्या ये पूरी की पूरी चीज़, ये हमारी जो इनके साथ FTA को लेकर डिस्कशन चल रही थी, क्या इसको इम्पैक्ट करेगा? देखिए, इंडिया और EFTA के बीच में FTA की नेगोशिएशंस बहुत साल पहले शुरू हुई थी, और ये नेगोशिएशंस अभी जोरों शोरों से चल रही हैं। और इवन दो इसमें ट्रेड गैप काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया इसमें इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, लेकिन इंडिया का जो स्टैंड है वो असल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मुद्दा ही काफ़ी सेंसिटिव है। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री, जिसपे कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। सेम चीज़ आपको बताना चाहूँगा, सेम तरह की जो मांग है ये यूरोपियन यूनियन और UK के द्वारा भी करी गई थी। आज से 8-9 महीने पहले की बात है। उन्होंने क्या बोला था कि हमारी जो कंपनियों के ड्रग पेटेंट्स हैं उसको इंडिया में एक्सटेंड कर दो। जो ड्रग पेटेंट्स हैं उसको 20 साल के लिए दिया जाता है, उन्होंने कहा कि उसको एक्सटेंड कर दो, दिस इज़ कॉल्ड एज एवरग्रीनिंग। लेकिन इंडिया ने उस टाइम पर भी यह कहा कि भाई हमारा जो इंडियन पेटेंट एक्ट है 1970 वाला, ये इस चीज़ के फेवर में नहीं है। हम लोग एवरग्रीनिंग की प्रैक्टिस को अलाउ नहीं कर सकते, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग आपकी फार्मा कंपनीज को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो भारत में आकर के अपनी महंगी दवाइयाँ बेचते रहें। तो तब भी हमारा स्टैंड यही था।
आज भी हमारा स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू द EFTA ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू स्विट्जरलैंड भी वही है। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कीपिंग इन माइंड कि वो हमारे डोमेस्टिक डिमांड के लिए कितना ज़रूरी है और प्लस हमारे दूसरे एक्सपोर्ट्स के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका रखता है। बाकी आपकी इसको लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। हमारे दोस्तों ऑफलाइन सेंटर्स में मुफ्त में डेमो क्लासेस मिलती हैं, 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, उसके बाद मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कोई भी आपको डाउट है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।